नमस्कार, फोन रीडर हिंदी पर आपका स्वागत है और आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन एक नए स्मार्टफोन का जो है यूरेका यू ब्रांड से। और ये एक अभी का एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है क्योंकि ये आ रहा है आपको 9,000 रुपये में। और इसमें जो स्पेसिफिकेशंस है जो आपको दूसरे ब्रांड्स के अगर बात करोगे तो कम से कम 15 से 20,000 रुपये आपको कॉस्ट लगेगा इस स्मार्टफोन के स्पेक्स को मिलने में। तो ये आपको माइक्रोमैक्स का एक नया ब्रांड है यू, जिसका ये स्मार्टफोन है यूरेका, और ये पैकेजिंग पर आपको दिया गया है। इसका प्राइसिंग 9,000 रुपये। और इसके स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो ये आ रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 615 जो ऑक्टा को चिपसेट है और 64 बिट इसका जो आर्किटेक्चर है वो है। और इसमें GPU है एड्रीनो 405 GPU, और इसमें 5.5 इंच की 720p HD डिस्प्ले है गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ। और साथ में आपको 2GB रैम भी है एंड 16GB का आपको इसमें इंटरनल स्टोरेज आ रहा है। पर इसमें जो मेन फीचर है वो है इसका 4G LTE कनेक्टिविटी, जो यूरेका इसलिए बिक रहा है और इसलिए फेमस है। ये प्राइसिंग में आपको अगर 4G कनेक्टिविटी चाहिए तो ये बहुत बेहतर स्मार्टफोन है। और इसमें TD और FD दो बैंड्स का सपोर्ट है। और कैमरा की अगर बात करेंगे तो 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल कैमरास दोनों इसमें आपको मिल रहे हैं। पीछे 13 मेगापिक्सल और सेल्फीज के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा। तो ये थे इसके स्पेसिफिकेशंस। और अब हम बात करेंगे इसके बैटरी की, जो है 2500 mAh, जो लग रही है थोड़ी सी कम कैपेसिटी में, बट हम लोग इसको टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी चल रही है बैटरी। क्योंकि इसमें आ रहा है साइनोजेन मॉड आपको एंड्रॉयड 4.4.4 किटकैट के ऊपर, तो उसमें आपको ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा आता है। तो उससे हम कंपेयर करेंगे इस Xiaomi के Redmi Note 4G के साथ, क्योंकि Redmi Note 4G में आपको मिल रही है 3000 mAh की बैटरी और इसमें भी एंड्रॉयड किटकैट है मगर MIUI के साथ है। तो दोनों को कंपेयर करने में बहुत ही एक अच्छा कंक्लूजन रहेगा, क्योंकि दोनों की प्राइस रेंज भी उतनी ही है। ये आपको Xiaomi Redmi Note 4G आ रहा है 10,000 रुपये में और यूरेका 9,000 रुपये में। तो आपको दोनों 4G डिवाइसेस है, दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करना है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो सब टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा वो। तो अभी के लिए बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या कंटेंट्स मिल रहे हैं। तो ये है इसका बॉक्स पैकेजिंग, जो Xiaomi के बॉक्स पैकेज से काफ़ी मिलता जुलता हुआ है। और फर्स्ट थिंग इसमें आ रहा है आपको ये स्मार्टफोन, जो काफ़ी लाइट लग रहा है क्योंकि बैटरी इसकी बाहर है। फिर भी बैटरी लगाने के बाद भी अगर देखोगे तो इसकी वेट बहुत उतनी ज़्यादा नहीं है जो आप कंपेयर करोगे दूसरे स्मार्टफोन से। और इसी रीज़न से मुझे ये लगा कि ये फ़ोन उतना खास और प्रीमियम आपको नहीं लगेगा क्योंकि इसका वेट बहुत ही कम है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मेरे को बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी है इस स्मार्टफोन में। और अब बात करेंगे दूसरे अगर पैकेज कंटेंट्स की, तो वो भी आपको सब कुछ रिसाइकल मटेरियल में आ रहा है। तो ये एक चाइनीज़ ब्रांड्स की एक नई सी ट्रेडिशन बन गई है ऐसे बॉक्सेस पैक करने की। तो ये है एक्सेसरीज। पहले है ये है यू ब्रांडिंग के साथ 2500 mAh वाला बैटरी। और नेक्स्ट है आपको ये ट्रैवल अडेप्टर चार्जिंग के लिए, जिसके ऊपर एक लाइट भी है नोटिफायर, जिससे आपको पता चलेगा कि फ़ोन चार्ज हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट है आपको ये माइक्रो USB केबल, तो आप इसको कंप्यूटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रैवल अडेप्टर के साथ भी, डेटा सिंकिंग और चार्जिंग दोनों के लिए। और फाइनली ये है आपका ये हेडफोन्स में माइक्रोफोन भी अवेलेबल है और एक बटन है जिससे आप फ़ोन को रिसीव कर सकते हैं या कट कर सकते हैं। तो ये थे अलग अलग एक्सेसरीज। अब बात करेंगे हम लोग इसके मेन स्मार्टफोन की, जो है यूरेका 5.5 इंच स्क्रीन के साथ जो आ रहा है। तो ये है वो स्मार्टफोन। और पहले हम लोग बैक कवर निकाल के इसकी बात करेंगे सिम कार्ड स्लॉट की। एक सिम कार्ड स्लॉट नीचे दिया है और एक साइड में है एक इसमें LTE 4G कनेक्टिविटी वाला सिम कार्ड स्लॉट है, और साथ ही साथ एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट जो 32 GB तक का सपोर्ट कर सकता है आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज। तो ये आपको बैटरी एक 2500 mAh की है जो हम लोग अभी इंसर्ट करेंगे। और अब स्टार्ट करेंगे स्मार्टफोन को। ये ऊपर की तरफ आपको 13 मेगापिक्सल कैमरा है LED फ्लैश के साथ, और इसका जो बैक पैनल है वो एक मैट फिनिश के साथ आता है। बहुत ही अच्छा एक फीलिंग है। बट आपको अगर सिर्फ बैक कवर की बात करेंगे तो ठीक है, मगर अगर पूरे कंप्लीट फ़ोन की अगर पैकेज की बात करोगे तो उतना खास मुझे नहीं लगा है, क्योंकि ये रीज़न इसका यह है कि ये फ़ोन आपको बहुत ही लाइट वेट है और एक इसका जो साइड बैक कवर जो साइड से थोड़ा बाहर की तरफ आता है उससे आपको एक चीप फीलिंग मिलती है। ऐसे नहीं लगता है कि आप कोई प्रीमियम फ़ोन को पकड़ रहे हो। अगर आप कंपेयर करोगे इसको Redmi Note 4G से, तो Redmi Note इससे बेहतर लग रहा है अगर डिज़ाइन की बात करोगे तो। और सामने की तरफ यह है इसका होम बटन जो टच सेंसिटिव है। और पुराने एप्पल आईफोन की अगर बात करोगे तो उसमें भी ऐसे ही एक सर्कुलर आइकॉन था जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है।
मगर अब तो इसमें तो कैपेसिटिव टच बटन है। और ऊपर की तरफ ईयरपीस, 5 मेगापिक्सल कैमरा, नीचे की तरफ है आपको होम बटन के साथ साथ 2 टच सेंसिटिव नेविगेशन बटन्स है। ऊपर की तरफ 3.5 हेडसेट जैक, नीचे है आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट और इसका माइक्रोफोन, और पीछे आपको एक सेकेंडरी माइक भी अवेलेबल है, और यू ब्रांडिंग स्पीकर ग्रिल पीछे की तरफ लगे हुए हैं। तो अब हम पावर बटन दबा के इसको शुरू करेंगे। ये यू का जो नया लोगो और ब्रांडिंग है उसके साथ आपको पावर्ड बाय एंड्रॉयड का यहाँ पर लोगो दिख रहा है। और ये इसका वेलकम स्क्रीन, वेलकम टू साइनोजेन। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है स्मार्टफोन का, साइनोजेन मोड, जिसकी वजह से OnePlus 1 और माइक्रोमैक्स के बीच बहुत इश्यूज़ हुए थे। और फाइनली अब साइनोजेन मोड आपको यूरेका स्मार्टफोन में आ रहा है इंडिया में। और अभी के लिए सब स्टेप्स मुझे स्किप करने पड़ेंगे। साइनोजेन का एक अकाउंट की ज़रूरत होती है अगर मुझे फ्यूचर में थीम्स इंस्टॉल करनी हो तो यह है इसका वेलकम स्क्रीन। साइनोजेन मोड का मैं एक बड़ा फ़ैन रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव यूआई होता है, अच्छे अच्छे ऑप्शंस के साथ। अगर आप सेटिंग्स में जाके देखोगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये है इसका होम स्क्रीन। यूरेका का एक अलग से इसका ऐप ड्रॉअर का भी आइकॉन दिया गया है। और ये इसके प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, जहाँ पे आपको मिलेगा गूगल के सभी एप्लीकेशन के साथ साथ FM रेडियो, और साथ में आपको है कैमरा का अलग से एप्लीकेशन दिया गया है। और ये थीम्स का सेक्शन है जिसके लिए मुझे अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। एंड यूनिवर्स नाम का ब्राउज़र है ओपेरा से। तो साथ में आपको टॉर्च का भी एक एप्लीकेशन अलग से दिया गया है। तो ये है इसके एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल जो इसमें आ रहे हैं। और स्क्रीन कैस्ट जो ऐप होता है वो साइनोजेन मोड का एक फ़ीचर है जिसमें अगर आपको स्क्रीनशॉट से ज़्यादा कुछ करना है, मतलब अगर यूआई का अगर वीडियो लेना हो तो स्क्रीन कैस्ट का जो एप्लीकेशन है वो काम आएगा। ये इसका नोटिफिकेशन पैनल, जहाँ पे आपको क्विक सेटिंग्स मिलेंगे कनेक्टिविटी के लिए, प्रोफाइल के लिए, और साथ ही साथ GPS एंड ऑटो रोटेशन के फीचर्स के साथ। तो इसके अबाउट सेक्शन में जाते हैं और देखते हैं इसका एंड्रॉयड वर्जन जो है 4.4.4, मगर ये स्टॉक एंड्रॉयड नहीं है क्योंकि ये साइनोजेन मोड है, अलग से एक रोम होता है। ये साइनोजेन मोड 11S है ये, और इसमें कंपनी ने कहा है कि ये एंड्रॉयड लॉलीपॉप वर्जन भी इसमें आएगा। तो ये इसके सेटिंग्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लॉक स्क्रीन, थीम्स, स्टेटस बार, नोटिफिकेशन ड्रॉअर। तो ये सब के ऑप्शंस आप बहुत सारे ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। आपको जैसे चाहे वैसे पर्सनलाइज कर सकते हैं, यूआई को कस्टमाइज़ करके आप बेस्ड ऑन द यूज़र नीड्स चेंज हो सकता है ये सब। तो ये था इसका यूआई। अब हम लोग बात करेंगे इसके कैमरा एप्लीकेशन की। इसका पीछे की तरफ 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, और इसका ये है एप्लीकेशन जिसमें सारा का सारा स्क्रीन आपको एक व्यू फाइंडर के जैसे काम आएगा, मगर थोड़े से ऑप्शंस ऊपर लगे हुए हैं। फर्स्ट है फ्रंट फेसिंग कैमरा चेंज करने का, नेक्स्ट फ्लैश, ये सब मैनुअल ऑप्शंस है, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, लाइट, वो सब ऑप्शन चेंज करने के लिए। और उसके साथ जियो लोकेशन, काउंटडाउन टाइमर के भी ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर सेटिंग्स में जाओगे तो आपको एक साइज़ का एक फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा। 13 मेगापिक्सल से लेके 1 मेगापिक्सल तक का फ़ोटो आप ले सकते हो बेस्ड ऑन आपको साइज़ जितनी चाहिए। ये पिक्चर क्वालिटी का टॉगल है। व्यू फाइंडर आपको चाहिए तो फुल स्क्रीन कर सकते हैं या एक छोटा सा व्यू फाइंडर ओपन कर सकते हैं। बाकी थोड़े ऑप्शन दिए गए हैं कैमरा में। अगर वीडियो में जाओगे तो 1080p फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग पॉसिबल है इसमें। और साथ में थोड़े दूसरे ऑप्शंस है, वीडियो कोडेक के, टाइम लैप्स फीचर है जो एक बहुत अच्छा फीचर होता है जिसमें आप वीडियो को फास्ट कर सकते हैं। और ये थोड़े ऑप्शन है आपको अगर वॉल्यूम बटन्स यूज़ करना है, अगर पावर बटन यूज़ करना है, अगर कैमरा यूज़ करने के टाइम। तो ये सब इसके कैमरा एप्लीकेशन के बारे में। हम लोग जल्दी इसका कैमरा रिव्यू करेंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कैमरा कितना अच्छा है और कंपैरिजन में दूसरे स्मार्टफोन्स कैसे कैमरास के साथ आते हैं। तो इसके अगर स्पेस की बात करें, स्टोरेज अगर 16 GB में से आपको 12.62 GB स्टोरेज अवेलेबल है, और साथ में अगर आपको SD कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आपको स्टोरेज में कोई इश्यू नहीं होगी। 16 में से 12 GB एक बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करने हो तो आगे हम थोड़े दिनों में हम लोग वीडियोस बनाएंगे इसके कंपैरिजन में Redmi Note 4G के साथ, क्योंकि यही सबसे इसका बड़ा कॉम्पिटिटर है। और ये स्मार्टफोन में भी आपको स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तो बहुत सारे सिमिलरिटीज़ लगेंगे एक्सेप्ट के इसके प्रोसेसर में, क्योंकि यूरेका में आ रहा है स्नैपड्रैगन 615, बल्कि Redmi Note 4G Xiaomi में आ रहा है स्नैपड्रैगन 400। और दोनों में अगर कैमरा की बात करेंगे तो कैमरा का कॉम्बिनेशन सेम ही है, मगर कैमरा की कंपनीज दूसरी है। मगर पीछे की तरफ 13 मेगापिक्सल कैमरा दोनों में आया है और सामने की तरफ 5 मेगापिक्सल कैमरा दोनों स्मार्टफोन्स में मिल रहे हैं।
तो ये कंपैरिजन हम लोग करेंगे थोड़े दिनों में और आपको बताएंगे कि कौन सा फ़ोन, दोनों फ़ोन हालांकि वैल्यू फॉर मनी तो डिवाइसेस रहेंगे ही, क्योंकि ऐसे प्राइसिंग में इतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस बहुत फ़ोन्स में नहीं आते हैं। फिर भी कौन सा बेहतर है वो हम लोग आपको बताएंगे थोड़े दिनों में। तो ये था हमारा हैंड्स ऑन यूरेका स्मार्टफोन के साथ यू की तरफ से। देखते रहिए फोन रडार हिंदी बाकी वीडियोस के लिए। धन्यवाद।